नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी अशोक जी हैं, जो राजनांदगांव में मौजूद थे और पवन अरुणिता के जादू को महसूस करके आ रहे हैं और दशहरे के दिन रावण दहन के खुद दर्शन करके आ रहे हैं। कैसे हैं अशोक जी? कहाँ हैं आप अभी? अभी मैं बालाघाट में हूँ। और मेरी बहन रहती है राजनांदगांव में। अच्छा। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा तो मुझे फोन की उसने कि पवन अरुणिता का कार्यक्रम है तो आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ से पहुंचा राजनांदगांव। ओके, कितना दूर है राजनांदगांव और बालाघाट? बालाघाट से 160 किलोमीटर है। अच्छा, तो ट्रैवल करके फिर आप वहां पहुंचे? वहाँ पहुंच गया मैं। बहन ओके। के एक दिन पहले ही पहुंच गया था। अच्छा, तो शहर में क्या नजारा था? क्या ऐसे पोस्टर वगैरह लगाए हुए थे? पोस्टर आखिरी मोमेंट पे लगे थे, उस दिन तो हम्म। नहीं लगे थे। तैयारियां चालू थी और पोस्टर आखिरी दिन में लगे थे। अच्छा। ओके, और जब आप वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर क्या नजारा था? और बैंड रिहर्सल की आपने देखी, जो साउंड बैंड रिहर्सल? रिहर्सल मैंने देखी। बैंड रिहर्सल की फोटो भी ली मैंने। पारस से मुलाकात हुई। माधव दाव से मुलाकात हुई। पर इन लोगों का रिहर्सल में आने का प्रोग्राम नहीं था, ऐसा पारस बता रहा था। अच्छा। क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे। पर फिर वो पीछे से पवन की आवाज आई कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो फिर पहले पवन आया। फिर अरुणिता भी आ गई और दर्शनी भी आ गई। अच्छा, ग्रेट। तो फिर आपने देखा हाँ, उनके रिहर्सल्स को भी? बिल्कुल। मैंने क्लिक भी किया हूँ, पिक्चर बहुत क्लोज से लिया हूँ। तो जो साल उड़ी थी अरुणिता, वो उसको सर्दी तो पक्का थी, क्योंकि मैं 30-40 साल से खुद दवाई दुकान चला रहा हूँ, अनुभव कर सकता हूँ चेहरा देख के। और नींद नहीं हुई थी इसको, ये पक्का कर सकता हूँ, नींद नहीं हुई थी। पर सबसे अरे बड़ी वाह। बात, जब कंसर्ट में आई वो, तो पूरा चेहरा बदला हुआ था। पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो उसमें देवी ताकत आ गई है कोई। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मैं 40 साल से दुकान चला रहा हूँ, मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे आज का परफॉर्म करेगी। पर बिल्कुल चेंज, बिल्कुल ऐसा ड्रामेटिक चेंज बोलते हैं वो हो गया। अरे बाप रे। वाह। ग्रेट। ग्रेट। और आवाज से तो उसके मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कोई बिल्कुल। मुकाबला नहीं कर सकता। अरुणिता का पक्का बोल सकता हूँ। वो तो जब मैं वो भी मानती स्टेज हूँ। पे गाती है वो अलग ही अरुणिता बन जाती है। अलग अच्छा। ही उसका, यानी उसकी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर जो है, उससे और आवाज में जमीन और आसमान का अंतर है। इतनी पावरफुल वॉइस निकलती है उसकी। भगवान ने गले में उसकी ताकत बहुत जबरदस्त दी है। लवली। तो जब ये स्टेज पर थे तो आपस में कैसे, मतलब कैसे होता है इनका स्टेज का? जो आपने देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ऑब्जर्व किया, पवनदीप पहले आया और उसके बाद में अपना उसका 33 या 34 कुछ बोल रहे थे, पारस बोल रहा था इसका 33 पे या 34 पे एडजस्ट करो। अरुणिता का 37 पे करो। अब ये मेरे को स्केल मालूम नहीं क्या है ये। मुझे भी नहीं मालूम। ओके। और उसके बाद शो के कितने देर बाद शो शुरू हुआ? आप कहाँ बैठे थे? आपके साथ साढ़े कौन पाँच कौन था? बजे मैं आके बैठ गया था और 7, 7:30 बजे के बाद में स्टार्ट हुआ। 7, 7:30 के बीच में करीब करीब 40 से 45 मिनट अरुणिता ने गाई है। हम्म। और उसके बाद में वो निकल गई और फिर पवन आ गया। पवन हम्म। ने भी 55-60 मिनट करीब गाया है। हम्म। 55-60 मिनट, दस हम्म। बारह 15 मिनट ज्यादा लिया होगा। हम्म। ओके, और वहां पर तो बड़े जाने माने गणमान्य लोग भी पधारे हुए जबरदस्त थे। भीड़ थी। वीआईपी में नॉर्मल पब्लिक घुस गई थी पूरा। अच्छा। और ओके। रेलिंग तोड़ दिया गया था। डर ही इस बात का था कि अगर कहीं धोखे में भी हड़चढ़ बन जाए तो कई लोग कुचल जाते हैं। इतनी भयानक 10,000 की पब्लिक का ग्राउंड, उसमें 25 से 30 हजार आदमी आ गए। और खास तौर पे क्या हुआ, जब अरुणिता का चल रहा था गाने, तब तो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही पवन की एंट्री हुई और इस तरीके से भगदड़ मची है लोगों की कि देखे हैं कि नहीं देखे हैं, पूरी कुर्सियां तक पुलिस वाले कुर्सी पे खड़े हुए हैं। अब बोलिए आप, पुलिस वाले कुर्सी पे खड़े हो गए। मैंने बोला भाई कि आप लोग कुर्सी पे कैसे खड़े हो? तो बोले हम भी तो आदमी हैं, हमको भी सुनना है। अच्छा। ओहो। अच्छा।
ओके। ये हालत थी। नाइस। अब आपने सुना भी होगा, बोल रहे थे कुर्सी पे मत खड़े हुई, हाँ, कुर्सी पे मत। हम एंकर साहब पच्चीस बोल हजार रहे थे। पब्लिक 25,000 पब्लिक तो ग्राउंड पे थी, और 25,000 ऊपर फ्लाईओवर पे थी। ओहो। फ्लाईओवर पूरा जाम था, पूरा जाम। आपने सुना भी होगा, रमन सिंह ने बोला कि फ्लाईओवर के ऊपर 25,000 की गैदरिंग थी फ्लाईओवर के ऊपर, जो ऊपर से देख रही थी। अरे मैंने बाप रे। इतना रस कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। रेलिंग बता रहे हैं, लोहे की रेलिंग पूरी टूट गई थी, टूट चुकी थी। और इन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले रमन सिंह के 25-30 लोग थे। उसके बाद फैमिली थी, फैमिली में मैक्सिमम लोग जो कंसर्ट करा रहे थे वो लोग थे, मतलब वो समिति वाले। उसके बाद वीआईपी, वीआईपी के बाद जनरल पब्लिक। तो जनरल और वीआईपी कुछ नहीं था, वो पूरा एक बन गया था। पवन का जैसे ही स्टार्ट हुआ गाना, एक बन गया। बाप रे। मतलब और वहां मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो लिटरली अरुणिता का फैन हूँ, आपको भी मालूम है। पर पवन का क्रेज था वहां पर, पवन का क्रेज था। अरुणिता को बहुत अच्छे से सुने उनने, एंजॉय किए। पर पवन का जब गाने चालू हुए तो पब्लिक ही गा रही थी, पब्लिक ही गा रही थी उसके साथ में। अच्छा। और बता नहीं सकता मैं कि ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे पीछे से। जब अच्छा। अरुणिता अरुणिता जी करके बुलाया पवन ने, कि अरुणिता जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, पीछे से आवाज लग रही थी, जी क्यों बोल रहा है भाई, अब जी क्यों बोल रहा है, लेके आ जाओ उसको। अरे, अच्छा। पब्लिक को सब मालूम है, ऐसा लगता है जैसे सब मालूम है। मैंने उनको जी सुना दिया तो जी वहां से रिस्पांस कर रहे थे, पीछे से 25,000 पब्लिक चिल्ला रही है, अब बताइए। ओके। और पवन एंजॉय कर रहा था। और देशमुख जो मैडम थी, वो तो भीड़ की फोटो लेने में लगी हुई थी। कौन मैडम? और देशमुख मैडम गई थी ना, हाँ हाँ। रुड़- हाँ हाँ, रुजुता, ओके। हाँ, तो वो तो भीड़ की फोटो ही ले रही थी, एंजॉय, इतनी एंजॉय कर रही थी, इतना भीड़। मैंने 10,000 के, आप ग्राउंड के अंदर में 25,000 आदमी कैसे लाओगे, आप सोचो। अब मैं, मेरे जीजा जी, मेरा भांजा, सब गए थे। मैं 5:30 बजे बैठ गया, वो उतने दीवाने नहीं है। वो बोले हम तो 7 बजे आएंगे। 7 बजे आए तो मुझसे मुलाकात नहीं हो भाई। वो पीछे खड़े थे, वीआईपी की टिकट लेके पीछे जनरल में खड़े थे, अंदर ही नहीं घुस सकते ना आप। अरे अंदर बाप रे। आओगे कैसे, अंदर आ ही नहीं सकते आप। पुलिस वाले ही नहीं है, कोई नहीं है वहां पर गेट, सब भाग गए। अरे वो बाप तो रे। बहुत भगवान की दया थी। और दस, उस जुलूस में कहीं पर भी कोई हड़कंपनी मची नहीं तो बहुत दिक्कत होती, ऑर्गेनाइजर को बहुत दिक्कत हो जाती। वो भगवान की कृपा ही रही। चलिए, आई मैं थिंक। तो जो काम से गया था वो काम हुआ ही नहीं। हाँ, आई नो। चॉकलेट आए नहीं तो मुलाकात ही नहीं हुई। आई नो, आई नो, पवन आई से नो। दिया मैंने, पर मुलाकात नहीं हो पाई। और हम लोगों को जो मेरे को भेजा गया था, तो संध्या मैम ने, तिवारी जी ने, दीपक जी ने, दिलीप जी ने, वो स्पेशल भेजा था कि पवन और अरुणिता को मिलके क्या बोलना है। चलिए, आशा सर करती हूँ आप अगली बार सोचिए, हो जाए, आपने भी चॉकलेट जी चले अरुणिता जाए को तो। देखा है, आपने भी देखा है उन्होंने जी। आप क्या उसको सोलो के लिए परफेक्ट समझते हैं कि 2 घंटे गाने के लिए वो है क्या। किन किनको? अरुणिता अरुणिता को? को 2 घंटे गाने के लिए वो बनी है क्या, कि अगर महीने में 4 सोलो अगर करे वो, तो उसके गले पे असर नहीं आएगा। हर आर्टिस्ट को अभी की थोड़ा बात ब्रेक बता रहा लेना हूँ मैं, पड़ता है। अभी अभी पवन का एक गाना आया था बिंदी। हाँ बिंदी की जो गायिका है, वो हाँ 18 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, वोकल कार्ड खराब हो गया था उसका। जो बिंदी की गायिका है ना, हाँ आप जी, हाँ उसका जी। देखिए आप। प्रधान प्रधान नाम है कुछ। हाँ हाँ, वो गायिका बनी है पूरी बॉलीवुड की सिंगिंग के। पवन का खुद का कहना है कि उसकी आवाज हर हीरोइन के पीछे, आपका खुद का इंटरव्यू, आप हर हीरोइन, किसी भी हीरोइन के पीछे डाल दो, अरुणिता की आवाज वो फिट बैठेगी। आपको बोला है ना। ये बात तो मानती हूँ मैं भी। और उसके बाद ये 15 साल की, 18 साल की लड़कियां कोई भी आके बोलते हैं अरुणिता को सोलो चाहिए, अरुणिता को सोलो चाहिए। मुझे डायरेक्ट आता है
अगर उसने ऑस्ट्रेलिया में शो में एक 1.5 घंटा गाई है, 1.25 घंटा गाई है, वो सोलो के बराबर ही है। उतने गाने गाए ना सोलो के बराबर। बोलते हैं, नहीं सर, उसका अकेला सोलो होना चाहिए। मेरे को खुद को लिख के बोलते हैं। अब हम्म। वो, अब जबकि श्रेया घोषाल ने बोल चुकी है, सोनू निगम ने बोल चुका है कि लेडीज का जो गला होता है वो हाई पिच का उतने देर परफॉर्म करने का नहीं होता, यस, यस, है ना। ये बात सही तो कहा। क्यों उसको उसको मैं इतना बड़ा फैन हूँ, क्यों उसको सोलो के लिए घड़ी घड़ी आपके चैनल पे ही बोलते हैं उसका सोलो होना चाहिए, सोलो होना चाहिए। उसको गले को तो बचा के रख के उसको बॉलीवुड में यूज करना चाहिए। हम्म। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी उसकी, बहुत लंबी। बहुत लंबी, 20 साल की है टोटल, 21वां लगने वाला है। और आप अगर आप उसके गले से खेल करना चाहते हो तो आप ट्रू फैन हो ही नहीं आप उसके। सही कह मैंने रहे उसका हैं। बॉडी स्ट्रक्चर देखा। श्रेया घोषाल खुद अभी अमेरिका में परफॉर्म कर रही है, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास गा के चले जाती है वो। तो आप बताइए मुझे कि आइडल का कौन सा सिंगर है, लेडी सिंगर, जो सोलो परफॉर्म करता है? चलिए, सायली कर रही है? नहीं। कौन कर रहा है बताइए? अग्री। सिर्फ अरुणिता से कराते हैं लोग। जबकि वो अभी जो कर रही है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रही है। बहुत वो बहुत। डुएट ले रही है। आपको मालूम है इस महीने कितने शो हुए हैं इन लोगों के? अरे वो सारी तो जानकारी आप रखते हैं, सारा लेखा छह जोखा। 6 कंसर्ट हुए इस महीने। इस महीने में 25, आज 26 तारीख है, 6 कंसर्ट हो चुके हैं। हम्म। 4 डुएट के और 2 सोलो पवन के। हम्म। एक भोपाल में, एक भूटान में। हम्म। अब इससे ज्यादा कंसर्ट अगर करेंगे तो काम कब मुश्किल। करेंगे बताइए अब। करेक्ट। और उसके बाद में भी लोग, अब अगला कंसर्ट कहाँ है, अगला कंसर्ट कहाँ है? भाई उनको, सुरेश जी भी तो यही बोल रहे हैं ना। सुरेश जी ने कई बार बोला है कि इनको 4 कंसर्ट से ऊपर करना नहीं चाहिए। पवन म्यूजिक कब बनाएगा? अगर कंसर्ट ही करता रहेगा तो म्यूजिक क्या होगा? रात में बिल्कुल बैठ के बिल्कुल 2 बजे बैठ बिल्कुल के सही कह सुनेंगे? रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को डिमांड ऐसा रखना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए। मैंने पवनदीप का गाना 15 अगस्त को नहीं आया था, 18 अगस्त को आया, तिरंगा। सुरेश जी को लिखा तो सुरेश जी ने क्या बोले, वो खाना नहीं खा पा रहा है, हैं? और आप 18 तारीख को उसका कोई वो, आप ही ने बताया था ना, 18 तारीख को कोई गाना रिकॉर्ड हो रहा था उसका। तो कैसा मैनेज करे? 15 तारीख को कंसर्ट था उसका, 16 तारीख को कंसर्ट था। तो अपने को भी नहीं, सोचना चाहिए। कलाकारों को आप ना वैसे भी अशोक जी समय के साथ नहीं बांधेंगे तभी वो काम नहीं कर बांध पाएंगे। सकते, नहीं आप बांध बांध ही नहीं सकते, नहीं, सकते वो तो। नहीं अभी बांध किसी सकते। ने मुझे कहा कि ये दोनों आपस में देखकर गाना नहीं गाते। मैंने कहा अरे भाई वो परफॉर्म करेगा कि एक दूसरे को आपस में देखेंगे? ये तो बड़ी बिल्कुल देख रहे हास्यास्पद थे, बात थी। बिल्कुल अरे, देख रहे थे। नहीं, और किसी ने लिख कर और भेजा मुझे। मैंने कहा अब भाई पवन जो ये है, ऐसे नहीं बोलिए मैं आप। आपको मैं आपको भेजूंगा। पवन पवन जो है, जब अपना साउंड टेस्ट कर रहा था, अरुणिता की नजर बराबर उसी पे थी कि बराबर साउंड चेक हो रहा है कि नहीं, बराबर उस पे थी। नहीं, और तो वो वैसे भी उन अशोक लोगों जी की आप भी। अंडरस्टैंडिंग गा के इतनी हो गई कि वो आपस में उनको मालूम है कि इसके बाद में क्या करना है हमें। इतनी बार वो गाने गा चुके हैं, इतना एक दूसरे के साथ नहीं, वो जो गा चुके हैं पर्सनल हमको। कमेंट आते हैं ना अशोक जी, बड़ा बुरा लगता है मुझे, बहुत बहुत बुरा लगता है कि भाई वो आपको आपस में बताऊं मैं, नहीं देख रहे तो हैं। ये अरे मेरे को ये क्या इसमें बात सबसे की बड़ी, नहीं देख रहे हैं? हाँ तो उसी के लिए गया था मैं, उसी के लिए गया था मैं कि अभी चॉकलेट पाई को, जैसे अब संध्या मैम से जुड़ा हुआ है तो मैंने उनको, संध्या मैम को बोला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं ही बोलूं। हमारे ग्रुप में से अगर तिवारी जी बोल रहे हैं, संध्या जी बोल रहे हैं, ये मान के चलते हैं हम, हमारा ग्रुप एक है। हम कोई भी बोलेगा तो एक ही बात है। क्या? कोई अपन वो लेने नहीं बैठे हम कि हीरावत जी ने बोले। कोई अब वो होड़ नहीं बची है। तो संध्या जी ने बोली, चॉकलेट पाई ने मैसेज ऑफ कर दिया, कमेंट बंद हो गए। हम ये चाह रहे हैं कि हम अरुणिता पवन भी कमेंट को ऑफ कर दें इंस्टाग्राम। जो जिनको वो फॉलो करते हैं, जैसे सलीम सुलेमान हुआ, गीत गांगुली हुए, या आशीष कुलकर्णी हुआ, या साइली हुए, वो कमेंट उसको उनको कर सकते हैं। अब मुझे अगर कमेंट किए भी उनने तो क्या मतलब है? मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं क्या वो? नहीं पढ़ रहे हैं। हजार हजार कमेंट जा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे तो काम कब करेंगे आप सोचिए। काम कब करेंगे? करेक्ट। तो उसको ऑफ कर दें एक तो। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, जब आपने उनको एक्चुअल में गाना गाते हुए देखा तब कैसी फीलिंग आ रही थी आपको, जब वो बिल्कुल परफॉर्मेंसेस? आवाज में अंतर है, बिल्कुल आवाज में अंतर है। जो अपन टीवी पे सुनते हैं वो और वहां पर अंतर आता है। हम्म। दोनों की आवाज में अंतर। अच्छा। पवन का तो आवाज इतना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्टेज सिंगर है वास्तव में।
वाह। उसने इतने स्टेज शो कर चुका है, इतने स्टेज शो कर चुका है 2015 से, कहीं दुबई में, होटल में, तो उसको हर कुछ मालूम है कि क्या करना है। और ये हम्म। मैं 100% बता रहा हूँ, अरुणिता ने बहुत सारा ग्रैब किए पॉलिसी, कलाकार पक्का हर बता दिन रहा सीखता है ना अशोक जी, हूँ। कलाकार हाँ, हर दिन सीखता है। हम भी हर सीखते हैं, हर तो ये लोग तो हर और कलाकार अच्छा सीखता है। समय के साथ हाँ निखरते जाएंगे। तो हाँ, कहाँ बिल्कुल देखना बिल्कुल। चाहते हैं आप अरुणिता को आने वाले 10 साल अरुणिता तो में? 100% मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड में जाएगी ही जाएगी, उसको रोक ही नहीं सकता कोई। तो क्या हो रहा है अरुणा जी, आप बताऊं मैं, आपका जो चैनल है बहुत लोग सुनते हैं, आपको आपको विश्वास ही नहीं होगा, कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी सुनते हैं, तो उनको मालूम हाँ। पड़ता है कि कौन नया। अच्छा। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, बता ऑस्ट्रेलिया में जो लाइव में कर रही थी, तो उसने क्या बोली थी, सत्यम शिवम सुंदरम 100 मिलियन हुआ, उसको कैसे मालूम पड़ा? रूना जी से। रूना जी से मालूम पड़ा ना। अच्छा। ओके। है ना, उसने बोली ना वहाँ कि हाँ जी, हाँ जी, सत्यम हाँ शिवम जी, सुंदरम 100 मिलियन पहुंचा है। हाँ और जी, उसके बाद वहाँ के, उसने सुना गाना, अपने यहाँ की हाँ जी। एम्बेसी में चला गया। एम्बेसडर, हाँ। तो वो आपके चैनल पे जो आता है ना, वो लोग देखते हैं उसको बाकायदा फॉलो करते हैं। नए सिंगर मिलेंगे कहाँ से? कोई हाँ, छोटा निर्माता है, उसको बड़ा सिंगर तो ले नहीं सकता। हाँ। सब जानते हैं आज कि अरिजीत सिंह के रेट कितने हैं, और छोटा, अगर छोटा प्रोड्यूसर, उसको छोटा सिंगर अच्छा भी चाहिए, छोटा भी चाहिए। नए उभरते हुए बिल्कुल, सिंगर को चांस देना है, कई लोग ये भी बात रखते हैं। बिल्कुल। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि एक दो गाने से आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंडस्ट्री में जम गया। निहाल देखो आप, एक गाना आया था, सुपर हिट गया उसका, वो गाना सुपर हिट था, बहुत खूबसूरत था। हाँ। कहाँ कंसर्ट में। जाते जाते हाँ, मुझे अब ये बताइए, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे इन दोनों बच्चों को? मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही है। और ये बॉलीवुड में आगे बढ़े, और बॉलीवुड में नहीं भी बढ़ेंगे ना, तो ये आगे बढ़ते रहेंगे। कौन बिल्कुल। अपने गाने लाते रहेगा, और ये आगे बढ़ते रहेंगे। बस चलिए, इनको थैंक सपोर्ट करना जरूरी है। और बिल्कुल, प्लीज ये फैंडम बंद करें, कि अरुणिता फैंडम है, पवनदीप फैंडम है, ये कोई फैंडम इनके साथ क्यों चिपका हुआ है मुझे नहीं मालूम। बाकी किसी के साथ में नहीं चिपका है कि बिल्कुल। साइली का फैंडम है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, इनके साथ किसने चिपका है मुझे समझ ही नहीं आया। चलिए, अभी मैं जबकि आपसे सब सबके गाने सुनो, क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपसे विदा लेती हूँ, हम एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और बात करेंगे। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।